नमस्कार। आज 13 अगस्त गुरुवार है। जानेंगे हम तमाम उन खबरों को। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। चलो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। जन्माष्टमी उत्सव, दर्शन करें श्री कृष्ण की सबसे कीमती मूर्ति के। झारखंड में वंशीधर की 1280 किलो सोने की प्रतिमा। इतने सोने की कीमत 716 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। जी हाँ, मुगल काल से जुड़ा है मूर्ति का इतिहास। 1828 में यहाँ की रानी को खुदाई में मिली थी जय मूर्ति। यह मूर्ति 10 फीट ऊंची है। मूर्ति 5 फीट जमीन के अंदर और 5 फीट जमीन से बाहर है। श्री कृष्ण के साथ अष्टधातु की राधा की मूर्ति भी है स्थापित। झारखंड के पश्चिम में यूपी की सीमा के पास गढ़वा जिले के नगर उंटारी में वंशीधर मंदिर है। इस मंदिर में विराजित भगवान कृष्ण की प्रतिमा दुनिया की सबसे कीमती कृष्णा प्रतिमा मानी जाती है। जय मूर्ति 1280 किलो सोने से बनी है। 1280 किलो सोने की कीमत आज के समय में 716 करोड़ से भी ज़्यादा मानी जाती है। बेंगलुरु हिंसा में 3 की मौत। दंगाइयों से मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम युवकों ने ह्यूमन चेन बनाई। आपत्तिजनक पोस्ट लिखने पर कांग्रेस विधायक का भतीजा गिरफ्तार। 60 पुलिसकर्मी जख्मी। जी हां, बेंगलुरु में मंगलवार की रात एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाकों में हिंसा हुई। एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों ने देर रात तक ही दम तोड़ दिया। वहीं एक व्यक्ति की इलाज के दौरान बुधवार सुबह मौत हो गई। इस हिंसा में 60 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इनमें एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी शामिल थे। उधर डीजे हल्ली इलाके में दंगाइयों से मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम युवकों ने ह्यूमन चेन बनाई। बताया जा रहा है कि जब तक दंगाई वहां से चले नहीं गए तब तक वे वहीं खड़े रहे। सोशल मीडिया समेत सभी जगह इन युवकों की तारीफ हो रही है। कोरोना के बाद युवाओं की दुनिया कैसी हो? जिंदगी की भागडोर अपने हाथों में लेने से आएगी खुशी। जानिए युवा कैसे संवारे अपनी दुनिया। जी हाँ, यूथ डे इस बारी कोरोना के दौर में आया है, इसलिए यह युवाओं के लिए एक संकल्प का दिन था। पिछले 5 महीनों में उन्होंने जिन मुश्किलों का सामना किया है, उन्हें याद करके सबक लेने का भी दिन है। यह सोचने का भी दिन है कि कोरोना के बाद युवाओं की नई दुनिया कैसी होगी। युवाओं को क्या नया करना होगा। कोरोना से युवाओं ने क्या सीखा? युवाओं ने कोरोना से सीखने को मिला है कि ज़िंदगी में आउटर इंटरेक्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस महामारी में अकेलेपन ने बहुत सताया है। कोविड ने युवाओं को रिश्तों की अहमियत भी समझाई है। ऐसे मौके भी आए हैं जब मेंटल और इमोशनल बैलेंस की बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई है। सीनियर सिटीजन एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक में स्पेशल एफडी कराकर पा सकते हैं ज़्यादा ब्याज। 30 सितंबर तक कर सकेंगे निवेश। जी हां, बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को नॉर्मल एफडी की तुलना में ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम आपको जहां इन स्कीम के बारे में बता रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन केयर एफडी नाम से स्कीम शुरू की है। बैंक के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल से अधिक और 10 साल से कम अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट पर सामान्य ग्राहकों को दिए जाने वाले ब्याज से 0.75% अधिक ब्याज देगा।
गूगल का नया कदम, आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन भूकंप डिटेक्टर का काम करेगा। इससे जुड़ा हर अलर्ट फ़ोन पर मिलेगा। भारत में भूकंप वाले एरिया के 4 जोन आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर है, तब गूगल की तरफ से आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। दरअसल गूगल ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे आपका स्मार्टफोन अर्थक्वेक डिटेक्टर का काम करेगा, यानी आपको भूकंप आने से पहले ही आपको इस बारे पता चल जाएगा। गूगल ने मंगलवार को कैलिफोर्निया में भूकंप अलर्ट सिस्टम जोड़ा। कंपनी का कहना है कि इससे एंड्रॉयड स्मार्टफोन कंप्रेशर डिटेक्टर के तौर पर काम करेगा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे और पार्टनर द्वारा वेस्ट कोस्ट पर लागू की गई शेक अलर्ट भूकंप की पूर्व चेतावनी सिस्टम से एंड्रॉयड फ़ोन पर अलर्ट मिलेगा। शेक अलर्ट सिस्टम की वेबसाइट के अनुसार शेक अलर्ट चेतावनी के संदेशों को ट्रिगर करने के लिए राज्य भर में सैकड़ों सिस्मोमीटर के उन संकेतों का प्रयोग करता है जिसमें भूकंप शुरू होने और झटके के जिक्र होने का पता लग जाता है। सरकारी नौकरी, मध्य प्रदेश ने 282 पदों पर जेल प्रहरी की भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। अब 24 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। जी हां, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती 2020 परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार MPPEB जेल प्रहरी भर्ती 2020 परीक्षा के लिए 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तारीख 10 अगस्त थी। इन पदों पर आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती 282 पदों के लिए की जा रही है, जिसमें से 56 पद संविदा कर्मचारियों के लिए तय किए गए हैं, जबकि 256 सीधी भर्ती के 226 पद हैं। जेल प्रहरी के लिए अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए 33 वर्ष और अनारक्षित वर्ग महिला की आयु 38 वर्ष तक तय की गई है। कोरोना, एक दिन में 61,252 मरीज बढ़े। देश में अब तक 23.28 लाख केस। मुंबई के धारावी ने कोरोना को मात दी। 10 दिनों में एक भी मौत नहीं हुई। जी हां, देश में मंगलवार को 835 लोगों की मौत हुई। अब तक 46,188 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। मंगलवार को महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 11,088 और फिर आंध्र प्रदेश में 9,024 संक्रमित बढ़े। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी से अच्छी खबर है। अफसरों का कहना है कि 10 दिनों में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई है। मंगलवार को यहां 24 केस सामने आए। मुंबई महानगरपालिका के आंकड़ों के मुताबिक धारावी में अब तक 2,634 केस आ चुके हैं। अब यहां सिर्फ 81 एक्टिव केस हैं। 2,295 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। 258 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर देश में कोरोना मरीजों की संख्या 23,28,405 हो गई है। मंगलवार को 61,252 मरीज बढ़े, वहीं 835 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, एक जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कामराजीपोरा इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मारा गिराया। सेना आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची थी। तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया। यह सर्च ऑपरेशन सेना की राष्ट्रीय राइफल से CRPF के साथ मिलकर शुरू किया गया है।
फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारे गए आतंकी का शव अपने कब्जे में ले लिया है। मुठभेड़ में एक सैनिक घायल हुआ है, उसे इलाज के लिए बनमेवेस अस्पताल में ले जाया गया है। कर्मचारियों की इस साल नहीं बढ़ेगी सैलरी, सिर्फ आईटी और ई-कॉमर्स जैसे चुनिंदा सेक्टर के कर्मचारियों का होगा इंक्रीमेंट। इन सेक्टर्स में तो छंटनी की तैयारी। जी हां, नौकरी पेशों वालों के लिए एक निराशाजनक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ज़्यादातर कंपनियों में कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। टीम लीड की नौकरियां और वेतन पर प्राइमरी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक बहुत कम ही कंपनियां इस साल इंक्रीमेंट को लेकर प्लान बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंपनियां स्पेशल स्किल वाले कर्मचारियों की सैलरी में 15% तक इजाफा करने को तैयार है, ताकि ऐसे कर्मचारी कहीं और ना जा पाएं। वहीं दूसरी तरफ घाटे में चल रही एयरलाइन इंडस्ट्री में भारी छंटनी की आशंका है। ऑटोमोबाइल उद्योग पिछले एक साल से मंदी का सामना कर रहा है। नुकसान में चल रही इंडस्ट्री में कर्मचारियों की छंटनी की संभावना बरकरार है। नहीं रहे कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता राजीव त्यागी, हार्ट अटैक से हुआ निधन। जी हां, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया है। राजीव त्यागी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें गंभीर हालत में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजीव त्यागी कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता थे और टीवी चैनलों पर डिबेट में प्रभावशाली तरीके से पार्टी का पक्ष रखते थे। जानकारी के मुताबिक राजीव त्यागी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।